हे एवरीबॉडी, हाय, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं हूं पूनम और आज है मेरे साथ मेरे हस्बैंड अशोक। सो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे H1B एंड H4 का वीज़ा एक्सपीरियंस। तो आज है 9th ऑफ मई एंड कल था 8th ऑफ मई। सो 8th एंड 9th हमारा इंटरव्यू एंड OFC शेड्यूल था। यस्टरडे हमारा OFC था जो कि था कैनॉट प्लेस में नियर शिवाजी स्टेडियम। सो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे LIC शिवाजी स्टेडियम करके लिखा होगा, वही पूरी बिल्डिंग है, उसी के अंदर आपको एंटर करना है। एंड आज था हमारा यानी कि 9th मई को हमारा था आज इंटरव्यू। सो पूरा एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी डेली अपडेट्स पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम OFC का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं पहले, देन वी विल कम टू वीज़ा इंटरव्यू। सो स्टार्टिंग करते हैं पूरा कि कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ, कैसे हम H1B के लिए अप्लाई किया, किसने अप्लाई किया एंड एवरीथिंग। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन दिस वीडियो, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं इनसे। काफ़ी सिंपल था, इट्स नो नीड टू वरी अबाउट बिकॉज यदि आप एम्प्लॉयर के थ्रू जाते हो तो ऑफकोर्स आपका जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सारा एम्प्लॉय करेगा। इंस्टेड ऑफ ओनली यू नीड टू शेड्यूल द अपॉइंटमेंट, ओके, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। बट इफ़ यू वांट यू कैन टेक सम हेल्प फ्रॉम एनी वेंडर इफ यू नो, बट अदरवाइज हम लोगों ने तो खुद से किया था। या हियर इज़ अ चेक पॉइंट कि आप खुद डेली ट्रैक करेंगे अगर शेड्यूल को, इंटरव्यू को। पहले तो आप लॉगिन क्रिएट करेंगे यूज़ केस से, पे फॉर्म्स वगैरह फिल करेंगे। उसके बाद आपको कंपनी जब आपकी फीस पे कर देगी उसके बाद आपको करेगी इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए। तो इंटरव्यू में कितने बार हम शेड्यूल कर सकते हैं? वैसे उसका मैक्सिमम लिमिट 5 बार है, बट मेरा तो वेंडर ही ये थी जो बार बार ट्रैक किया करते थे कितने स्लॉट अवेलेबल है, कब अवेलेबल है, इनको बहुत जल्दी थी तो करती रहती थी। और कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया था? checkvisaslots.com है, उसे हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था। तो उसमें एवरी मिनट वो अपडेट करता था कि कितने अभी ओपन हुए हैं उसमें है या नहीं है। तो वहाँ से ट्रैक करते थे एंड फटाफट से हम लॉगिन करते थे बिकॉज उसमें लॉगिन की लिमिट होती है। तो कितनी लिमिट होती है लॉगिन की? बेसिकली एक दिन में आप, वैसे कहने को तो है कि यू शुड नॉट लॉग इन मोर दैन 5 or 6, बट मेरे केस में कभी ऐसा इशू नहीं आया। आई लॉग इन आफ्टर हाफ एन आवर फ्रिक्वेंटली, ओके, एवरी हाफ एन आवर आई यूज टू लॉग इन। एंड हाँ, दिन में लेकिन उसमें लिमिटेशन है कि वंस यू आर लॉग इन एंड गोइंग टू बुक द अपॉइंटमेंट, सो ड्रॉप डाउन रिफ्रेश यू हैव द लिमिट फॉर एवरी डे, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ड्रॉप डाउन यानी कि आप जब चेक करेंगे शेड्यूल की स्लॉट्स कहाँ अवेलेबल है, जैसे only going to pay your fees. After that you will get the screen where you can book the appointment, okay? तो सबसे पहले यहाँ पे सजेशन ये है कि जो भी सबसे पहले स्लॉट मिले उसे बुक कर ले, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचते हैं 4 more options टू रीशेड्यूल। तो आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जो रिफ्रेश होगा वो दिल्ली VAC का होता है। तो वो रिफ्रेश आपका 1 काउंट होगा। उसमें दिल्ली हो गया, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई एंड हैदराबाद, तो ये 5 हो गए। तो यानी कि आप 5 बार रिफ्रेश करें, ठीक है। उसके बाद फिर से मतलब हर स्टेट में आपने चेक कर लिया। उसके बाद ये जो लिमिट है ना चेक करने की, दिस इज 12 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। एंड अगर आपका सपोज आपने ज़्यादा कर दिया इसे, तो जो लास्ट आप पहुंचने वाले होंगे उससे पहले वो आपको रेड कलर का वार्निंग मैसेज दे देगा, येलो और रेड। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे चेक पॉइंट है, जब वो येलो बार आ जाए तो मेक श्योर कि आप लॉग आउट कर जाए फॉर डे के लिए। नहीं तो यदि आप फिर भी कंटिन्यूसली रिफ्रेश करते रहते हैं ना, तो फिर आपके 5 to 6 अटेम्प्ट के बाद वो आपको अकाउंट 72 आवर के लिए लॉक कर देगा। उसके बाद आप लॉग इन भी नहीं कर सकते 72 आवर। तो मेक श्योर यू फॉलोइंग दैट। एंड अगर लॉक हो जाता है तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग आप 10 AM से बिफोर नहीं कर सकते, तो 10 के बाद ही कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, सो हमने शेड्यूल किया था। तो सबसे पहले हमने जो शेड्यूल रीशेड्यूल किया था, सबसे पहले जो शेड्यूल था वो जून का था, जून एंड का। देन उसके बाद हमने सेकेंड रीशेड्यूल किया मई एंड का। देन उसके बाद हमने ट्रैक करते करते डेली ट्रैक करते थे एंड देन हमें फाइनली मिला 8th एंड 9th मई। और अभी भी एक बचा हुआ है। हाँ, और अभी भी हमारा एक बचा है हमारे पास ऑप्शन कि हम रीशेड्यूल कर सकते थे। एंड इनफैक्ट अर्ली स्लॉट्स अवेलेबल था, बट 2-3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट लेना वॉज नॉट फीजिबल ना, ट्रैवल भी तो करना है, सो दैट्स वाई। तो 8th ऑफ मई को हमारा दिल्ली में था। ये सारा जो हमारा स्टे एंड ऑल एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड बाय कंपनी। सो कंपनी वाज पेइंग, हिज कंपनी वाज पेइंग लाइक एप्लीकेशन फीस एंड एवरीथिंग वाज फाइल्ड बाय कंपनी, ओके। So mine was on H4 visa, his was H1B visa, and yeah, H4 is dependent visa, and you should know कि dependents के क्या benefits and pros and cons है, and H1B के क्या rules and regulations है, वो आप तो किसी और वीडियो में बताएंगे हम। तो बात करते हैं अब 8th मई के बारे में। 8th में जनरली आपका क्या होगा, एक बायोमेट्रिक्स होता है, तो यू नो नीड टू वरी। ओनली आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट कैरी करना है। सेकंड आपका जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर वो ले जाना है, और DS-160 ले जाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगते। हाँ, कुछ लोगों का मैंने देखा था, बोलते हैं कि वहाँ पे यदि अपना बैग लैपटॉप ले जाते हैं तो रखने की फैसिलिटी है कि नहीं। हाँ, वहाँ पे है, जाइए रखिए। बस ये 3 डॉक्यूमेंट कैरी कीजिए। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक है उसको फॉलो कीजिए, बट मेक श्योर यू आर जस्ट रीचिंग हाफ एन आवर बिफोर, बिकॉज उससे पहले अलाउ नहीं करते हैं, तो उतना धूप में कहाँ खड़ा होगा। तो हमारा जो अपॉइंटमेंट था वो 1 PM का था, राइट। तो हम पहुँच गए थे 11:40 के आसपास, आई थिंक 11:40 है ना। देन उसके बाद 12:30 तक एंट्री स्टार्ट थी, तो हम तो 12:20 पे ही अंदर जाने लगे थे, अलाउ कर रहे थे। तो आराम से जाइए, आराम से हो जाएगा। हमारा जो टाइम था 1 से 1 एक्जैक्टली 1 हमारा खत्म हो गया था वो काम, तो जबकि हमारा टाइम ही 1 o'clock 1 o'clock था। तो सब पहले ही हो जाता है, इनफैक्ट इंटरव्यू पहले ही हो गया था।
टाइम से, तो यहाँ पे सब कुछ टाइमली हो जाता है, दैट्स द गुड थिंग। एंड इसके साथ ही ये बताना चाहेंगे कि आपको बहुत लोग बहुत सारी बातें बताएंगे कि यहाँ फ़ोन नहीं ले जा सकते, बैग्स नहीं ले जा सकते, सब कुछ ले जा सकते हैं, बस वहाँ ये है कि फैसिलिटी दी गई है, ना ले जाए, कोई साथ में है तो उसको दे दे, क्योंकि जिनके पास जिनका अपॉइंटमेंट है वही अंदर जा पाएंगे, राइट, तो उनको दे सकते हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो वहाँ पे नो नीड टू वरी, फ़ोन डेफिनेटली ले जाए। आज भी हम ले गए थे, इनफैक्ट वहाँ लॉकर प्राइवेट वेंडर्स होते हैं जो कि आपको फैसिलिटी देते हैं, आप फ़ोन स्विच ऑफ करके उसमें रख सकते हैं, ये वाली फैसिलिटी है वहाँ पे। बस मेक श्योर कि जो आपकी फिंगरप्रिंट लगेगा आपका, राइट, तो फिंगर्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, इस पर कोई कट एंड चीज़ का निशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो आप 8th को फिंगरप्रिंट लगेगा वही आपका नेक्स्ट डे वो वेरीफाई करेंगे, तो इसीलिए एक्सपीरियंस है वेबसी में क्या-क्या लिया उसने? पहले मैंने तो कुछ पासपोर्ट वेरीफाई करते हैं, टोकन नंबर देते हैं। हाँ, आप क्यू में एक्चुअली लगते हैं? क्यू में लगते हैं ना, अब तो 2-3 लोग आएंगे, वो सारे इंडियंस ही थे वहाँ, और सी में तो सब इंडियंस ही थे, सारे यंग थे, गर्ल्स एंड बॉयज़ टाइप। सो उन्होंने पहले हमारा DS-160 लिया, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन देख लिया, DS-160 लिया, पासपोर्ट लिया, बस पेंसिल से टिक लगा रहे थे वो पहले, ठीक है, वो टिक लगवाना जरूरी था, पहले पेंसिल से टिक लगवाया किसी से, देन उसके बाद काउंटर पे पेन से टिक लगाया, तो 2 बार चेक किया उन्होंने, ठीक है, तो उसके बाद हमें एंट्री मिली, ठीक है, लाइन में लगे रहे, धीरे धीरे हमने एंट्री करी, एवरीवन वाज सपोर्टिव, सब आपको बता रहे थे कि कैसे कैसे जाना है अंदर, तो अंदर गए हम, तो थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद हमारा नंबर आ गया। तो यहाँ तो अलग अलग होगा, यहाँ इनका अलग नंबर, टोकन अलग मिला था, क्योंकि एक पर्चेस स्लिप सा मिलता है, टोकन इनको अलग मिला था, मेरे को अलग मिला था, इनका 270 था, मेरा 272 था। याद है नंबर? तो अलग अलग, ये वाला तो अलग होता है, वीज़ा इंटरव्यू साथ में होता है। ओके, सो देयर सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या ये कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, तो मेरा इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश बोला, देन उसके बाद शी आस्क्ड टू रीड, वहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर या क्या होता है उससे क्या कहते हाँ, हैं, डिस्क्लेमर मतलब लिखे होते हैं क्या-क्या। कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन या जो भी मैं बोलने वाली हूँ वो सब शपथ मेरा पत्र, शपथ पत्र कह सकते हैं आप, या तो वो रीड करने के लिए बोला था उन्होंने, तो मैं लास्ट लाइन तक पहुँचने पहुँचते मैंने बोला ओके, तो फिर उन्होंने पासपोर्ट तो पहले ही ले लिया था, देन उसके बाद उन्होंने 4 पहले फिंगरप्रिंट साथ में, देन राइट का, देन लेफ्ट का, देन उसके बाद दोनों थंब का लिया, राइट, नाम पूछा एंड डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट, हो गया। उसके बाद उन्होंने बस ये बता दिया कि कल 9th मई को आपका इंटरव्यू है, तो टाइमली पहुंच जाइएगा, 1 आवर पहले पहुंच जाइएगा, एंड आपने प्रीमियम के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो पासपोर्ट है वो घर पे आ जाएगा विदिन 7 डेज, बस दैट्स इट। उसके बाद हम बाहर निकले, पानी की बॉटल वगैरह ले जा सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट। तो प्रीमियम जो सर्विस है कि आपको पासपोर्ट घर पे भेज देंगे, वो चार्ज वाला है 650 रुपीज़, राइट, 650 रुपीज़, तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, कंपनी क्या कहती है, तो इनकी कंपनी ने कहा था कि दैट कंपनी विल रिम्बर्स दैट यू सिलेक्ट प्रीमियम ऑप्शन, ठीक है, उन्होंने प्रीमियम चूज़ किया था। बाकी दूसरा ऑप्शन होता है कि आप खुद जाके कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो पॉसिबल है बिकॉज वी बिलोंग टू डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट स्टेट, हम तो दूसरे स्टेट से आए हैं तो हमें दोबारा आना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए, तो इसीलिए अच्छा है प्रीमियम ऑप्शन, यू कैन पे 650 रुपीज़ एंड हेजल फ्री हो जाएगा आपका ये पासपोर्ट। बात करते हैं 9th मई के बारे में, तो हमारे पास तो नेक्स्ट 8 को तो टाइम ही टाइम था, उसके बाद 9th मई को हमारा मॉर्निंग में इंटरव्यू था एट 8:50 AM मॉर्निंग में, तो टेंशन तो होती है इंटरव्यू वाले दिन, बट नर्वसनेस होती है, चाहे कोई कितना भी कह ले कि कुछ नहीं होगा, सिंपल था, फिर भी होती है, दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। तो आज का बेसिकली प्रोसेस नो डाउट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, नॉट दैट मच ऑफ ट्रिकी, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कंसुलर ऑफिसर व्हाट इज गोइंग टू आस्क यू, ओके, क्योंकि उनके दिमाग वो बेसिकली ऐसा नहीं कि कहीं से पूछ सकते हैं, वो आपकी पिटीशन जो आपने लिखा है ना, पिटीशन सपोर्ट लेटर, डॉक्यूमेंट, I-110 LCA, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ दी है उसी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, राइट। सो प्राइमरी जनरली कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं कि आपका नाम पूछते हैं, आपको कुछ ग्रीटिंग करते हैं, राइट, आप भी ग्रीटिंग कीजिए अच्छे से। हमारे केस में सिंपल उन्होंने ग्रीटिंग किया, हमने भी ग्रीटिंग किया, एंड देन ही जस्ट आस्क लाइक यू बोथ आर कमिंग टुगेदर। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि सो यू आर मैरिड, हमने कहा, देन ही आस्क कि सिंस हाउ लॉन्ग यू आर मैरिड, तो हमने मैंने जैसे कहा कहा, इट्स बीन 11 मंथ्स, तो देन उसके बाद उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट मांगा, तो हमने मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया, देन उसके बाद इन्होंने पेटिशनर, उन्होंने कांग्रेचुलेट भी किया, हाँ कांग्रेचुलेट भी किया, देन पेटिशन फॉर्म मांगा, दैट इज I-797, वो दे दिया, उसके बाद उन्होंने फिर क्या मांगा था, फिर उसके बाद उन्होंने एक बस ये 3 डॉक्यूमेंट मांगे थे, मैरिज सर्टिफिकेट, पिटीशन, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, हम ले सब गए थे, ले तो मोटी फाइल ले गए थे, हम सब ले गए थे, नहीं, हमारी तो फिर पतली थी, बाकी की तो बहुत मोटी थी, तो फोटो वगैरह हम सब ले गए थे, एवरीथिंग, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले गई थी, बाकी वो कुछ जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं, व्हाट यू गोइंग टू वर्क एंड ऑल, बट मेक श्योर यू आर स्पीकिंग वेरी वेल इन इंग्लिश, बिकॉज आपको पता है सारे अंग्रेज होते हैं, जो CA इंटरव्यू होता है, कंसुलर अपॉइंटमेंट होता है, उसमें आपका सारा प्रोसेस इंडियन कराएंगे, लेकिन जो फाइनल इंटरव्यू होगा विंडो पे जाके वो आपका अंग्रेज लेंगे, तो मेक श्योर कि यू आर जस्ट टॉकिंग वेरी नाइसली विद देम। अब ऐसा नहीं कि वो आपको खाएंगे, वो मतलब कूल पीपल होते हैं, वो हाँ यदि सुनने की दिक्कत हो रही क्योंकि विंडो के उस पार होते हैं, आप विंडो के उस पार होते हैं, तो कभी कभी होता है कि वॉइस इन जस्ट की कोई नहीं चल रहा, बिकॉज आपके पीछे लोग क्यों में होते हैं, तो आप जो पूछ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली सुन लीजिए और प्रॉपर्ली उसका स्मूथली आंसर कीजिए, नो प्रॉब्लम, एंड इट विल गेट क्लियर। जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए आपसे मांगते रहेंगे, आप उनको देते जाइए, और फाइनली से यदि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो इमीडिएटली विल से कि थैंक यू, और वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, और आपका पासपोर्ट रख लेंगे और आपको बता देंगे कि पासपोर्ट विल बी डिलीवर्ड विद इन 5 to 7 वर्किंग डे, जो भी आपने एड्रेस दिया वहाँ पे चला जाएगा। वीज़ा अप्रूव है। आप क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके, क्या क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपसे?
So I think OFC question no need to worry about. It's a OFC में basic. कुछ नहीं होता। But the consular interview is the main thing you need to take care. So document wise she already spoken to you कि what kind of document to carry with him. But हाँ आप अपने सारे ओरिजिनल तो ले जाइए, पता नहीं क्या मांग ले आपसे, बट ओरिजिनल एजुकेशन के ले जाइए और बाकी आपके पिटीशन से जितने रिलेटेड है I-129, LCA, I-7 अप्रूवल नोटिस, पासपोर्ट, ये सब कुछ ले जाइए। क्लाइंट लेटर भी है आपके पास, ले जाइए। मेरे केस में मेरे पास नहीं था एक्चुअली, कंपनी ने मुझे प्रोवाइड नहीं एंड वी वर लकी कि हम हमसे क्लाइंट लेटर नहीं मांगा है। हाँ। आगे 2-3 लोगों से मांगा गया था सबसे क्लाइंट मांगते लेटर। हैं जनरली वो क्लाइंट लेटर, SOW, MSc ये सब क्या होता है ना, ये चाहिए होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर एनी क्लाइंट ना, तो ये तो उनको बेसिक नीड है ना, बट आई डोंट नो मेरे केस में तो उन्होंने नहीं मांगा। इस वाले क्वेश्चन के बाद क्या क्वेश्चन पूछा था? उन्होंने कुछ When you will be हाँ, traveling। व्हेन यू विल बी ट्रैवलिंग, या उसके बाद उसके बाद उन्होंने बोला था कि व्हाट यू गोइंग टू डू हियर, ओके, एंड व्हाट इज योर क्लाइंट। तो बस व्हाट डज मैंने योर क्लाइंट डू आल्सो? हाँ, तो क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी क्या? नहीं, उन्होंने वहीं से देख लिया था। बस 3 क्वेश्चंस थे। बस तो क्लाइंट के बारे में नहीं था, तो मैंने क्लाइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने ऐसे पूछा कि क्लाइंट क्या आपकी, जैसे क्लाइंट का नाम बताया, देन उन्होंने बोला कि क्लाइंट ये काम करती है क्या, तो उन्होंने करेक्ट किया नो दिस नॉट, क्या एक्चुअल काम है ये बता। हो सकता है कि वो एक्टिंग कर रहे थे या मे बी। सो ऐसा रहा। उसके बाद जस्ट अप्रूव, कांग्रेचुलेशंस, तो हम खुशी खुशी बाहर आ गए। बट वहाँ पे हाँ एक चीज़ मैंने देखा कि बहुत लोगों के पासपोर्ट रिटर्न कर दे रहे थे। उनसे हो सकता है कि मे बी कुछ और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से इस वजह से दे दे रहे होंगे, लेकिन आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। यदि पासपोर्ट रिटर्न करते हैं तो उनका एक जेन्युइन रीज़न होता है कि उनको कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उस केस में बस एक काम होता है कि वो आपको 22NG लेटर इशू कर देंगे। 22NG बेसिकली उनका चेक पॉइंट होता है कि वट एल्स डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, ओके। तो उसमें टिक मार्क रहेगा कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप उन सबको एक ईमेल आईडी होता है, उस पर सेंड करवा दीजिए। चाहे तो आप सेंड कर दीजिए, नहीं तो अपने पिटिशनर से बोल दीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है, तो दे विल डायरेक्टली सेंड टू कंसुलर। ओके, कंसुलेट को सेंड कर देंगे। अब वो कंसुलेट को चल देंगे तो उसके बाद दोबारा आपको मतलब एक बार तो आना पड़ेगा पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। दैट्स इट। उसमें आपको इंटरव्यू नहीं होगा, बस पासपोर्ट सबमिट करना होगा। अब बस दैट्स इट, आपको ये अप्रूव हो जाएगा। खुशी बाहर आ गए एंड 9 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। ओके, विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय। Bye. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक केयर। बाय, सी यू इन अनदर